हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्रिएटर पर। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं यूज़ ऑफ हैव हैज़ हैड। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, 2 वीडियो बनी हुई है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को पहले देख लें, ताकि काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो में समझाया गया है। और यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखते हैं तो इस वीडियो में आपको शायद कुछ कम समझ में आए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। वो प्लेलिस्ट में पहले से ऑलरेडी मौजूद है। तो आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और दोस्तों, एक और बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इन सभी वीडियोस के नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें और उसे प्रतिदिन अभ्यास करते रहें, और देखते ही देखते आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूज़ ऑफ हैज़ हैव। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हैव और हैज़ और हैड का प्रयोग हम स्वामित्व और पोसेशन यानी अधिकार दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास, मतलब जो भी कुछ है जो पास का बोध होता है यानी स्वामित्व का बोध कराता है, वहीं पे हम हैज़ और हैव का या हैड का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि हैव और हैज़ का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी है हु हो वाले केस में। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस और पास्ट और फ्यूचर तो आप जानते ही होंगे। और दिया हुआ है हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, यानी था, थे, थी के सेंस में। तो याद रखिएगा दोस्तों, हैज़ और हैव ये दोनों का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और हैड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। और चलिए एक एक करके इनके प्रयोग पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम हैव का यूज़ सीखेंगे कि हैव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अभी अभी आपको बताए हैं कि हैव और हैज़ का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ये सभी के सभी क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, यानी जो किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, और यू का मतलब होता है आप या आप लोग, तुम या तुम लोग, और दे का मतलब होता है वे लोग, और प्लूरल का मतलब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट का जिक्र हो, उसे हम कहते हैं प्लूरल। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे या मेरे पास गाय है, मुझे गाय है या मेरे पास एक गाय है या मेरे पास गाय है, इन सभी का जो ट्रांसलेशन बनेगा आई हैव ए काऊ। आई के साथ अभी अभी बताया गया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हैव ए काऊ, यानी मेरे पास एक गाय है। यहाँ पर ए इसलिए लगा क्योंकि गाय एक सिंगुलर है और सिंगुलर का बोध कराने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सब कुछ है, यानी आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। क्या उन लोगों के पास कार है, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है क्या उन लोगों के पास कार है। तो जब प्रश्नवाचक सेंटेंस हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, यानी हैव और हैज से ही हम बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हैव का प्रयोग पहले होगा क्योंकि उन लोगों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हैव होगा। तो हैव और उन लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। तो हैव दे कार्स, हैव दे कार्स, यानी बहुत सारे कार की बात होगी तो कार्स का प्रयोग होगा। अगर सिंगल कार की बात करेंगे तो हैव दे ए कार का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहन और रवि को ईमानदारी है। ईमानदारी का इंग्लिश होता है ऑनेस्टी। मोहन और रवि को ईमानदारी है। मोहन एक व्यक्ति है और रवि भी एक व्यक्ति है, और ये दोनों कंजक्शन ऐड से जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर ये प्लूरल का बोध हो रहा है, क्या चीज़ का, प्लूरल का। और हमने ऊपर पढ़े हैं कि प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 नाम है इसलिए ये प्लूरल है, और तो इसका बनेगा मोहन एंड रवि हैव ऑनेस्टी। हैज़ नहीं लिखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
तो चलिए अब हम सीखते हैं हैज़ का यूज़। जानते हैं कि हैज़ का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ही का मतलब होता है वह जो पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं। सी का मतलब होता है वह जो स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। इट का मतलब होता है यह जो निर्जीव और अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जहाँ पे एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे देखिए उसे एक कार है तो इसका बनेगा ही हैज़ ए कार। उसे एक कार है, ही हैज़ ए कार। हम यहाँ पर सी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म ही नहीं है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात हुई है। नेक्स्ट है उसके पास मोबाइल है। उसके पास मोबाइल है, यहाँ पे हम ही हैज़ ए मोबाइल या शी हैज़ ए मोबाइल। यदि सेंटेंस फीमेल के लिए प्रयोग किया गया हो तो शी हैज़ ए मोबाइल का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस मेल के लिए प्रयोग किया गया हो तो ही हैज़ ए मोबाइल बोलेंगे। नेक्स्ट है रानी को सुंदरता है। रानी जो कि एक नाम है और ये सिंगुलर नेम है, और सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो रानी हैज़ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। रानी को सुंदरता है, रानी हैज़ ब्यूटी। नेक्स्ट, रवि को दो भाई हैं। रवि यहाँ पे एक सिंगल नेम है तो सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। तो रवि को दो भाई हैं, रवि हैज़ टू ब्रदर्स। रवि हैज़ टू ब्रदर्स, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं हैड का यूज़। क्या चीज़ का? हैड का यूज़ सीखते हैं कि हैड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हैड का प्रयोग होता है था, थे, थी के सेंस में। था, थे और थी के सेंस में। देखिए था, थी, था, थे मतलब इत्यादि, ये सब पास्ट का सेंस देता है। और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम हैड का यूज़ कर देंगे यदि वो पास्ट का सेंस हमें दे रहा हो। ऐसा सेंटेंस जिससे हमें पास्ट का बोध होता है, जिससे पता चलता है कि ये बीते हुए समय में मतलब किसी चीज़ों का होने का बोध हो रहा है, तो हम हैड का यूज़ करेंगे। और चाहे कोई भी सेंटेंस हो सबके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि मुझे घड़ी थी। मुझे घड़ी थी या मुझे एक घड़ी थी, तो मुझे का इंग्लिश आई हो जाएगा, आई हैड ए वॉच हो जाएगा। ए वॉच इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि घड़ी यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहा है। घड़ी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब कुछ था। अभी नहीं है, था, पास्ट का सेंस हो रहा है। हमारे पास वी और हैड लगेगा। वी हैड एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। हमारे पास सब कुछ था तो वी हैड एवरीथिंग। सीमा को अक्ल थी। अक्ल मतलब बुद्धि और थी मतलब पहले, बीते हुए समय की बात हो रही है। और सीमा जो कि एक नाम है, कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो सीमा हैड विजडम। विजडम होता है बुद्धि। नेक्स्ट, उसे बुखार नहीं था। उसे बुखार नहीं था, यहाँ पर ही सी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ही हैड नो फीवर। फीवर का प्रयोग हुआ है, फीवर मीन्स होता है बुखार, तो उसे बुखार नहीं था, ही हैड नो फीवर। हमारे पास सब कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, तो वी हैड नथिंग। कुछ नहीं का प्रयोग होता है नथिंग, तो वी हैड नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे नोट्स बनाते रहिएगा और इसे एक दो बार और वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं, और ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट बताया गया है। यदि उनको देखते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।